अभी जैसे हम लोग अलार्म देख रहे हैं, लो लेवल और हाई लेवल जितने भी ये आपके सेंसर है, ये सेंसर है, इन सब पे अलार्म सेट करना है अपनों को। ठीक है, तो जैसे ये आपका मेन टैंक हाई लेवल सेंसर है, तो डिटेल्स एंड अलार्म्स में जाते हैं हम लोग। इनिशियल वैल्यू इसकी ऑफ रहेगी, मतलब पहले तो थे डिटेल्स के अंदर, डिटेल्स में इतना ही दिखा रहा था। डिटेल्स एंड अलार्म्स जब भी हम आएंगे तो इसकी अलार्म स्टेट को हमें ऑन करना है। ठीक है, और सेव कर देना है और क्लोज कर देना है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट मॉडल, मतलब कोई अगर अलार्म आता है उसे एक्नॉलेज करने का मतलब कि अलार्म को रीड कर लिया गया है। ठीक है, तो वो कंडीशन पर ही आना चाहिए। अलार्म कमेंट है, अगर उस अलार्म पर कोई स्पेसिफिक कमेंट चाहिए, है ना, जैसे आपने लिख दिया कि स्विच ऑफ द पंप, तो वो यहाँ पर आपको एक मैसेज जो है वो इंडिकेट करता रहेगा इस कमेंट के अंदर। ठीक है, कमेंट्स किस तरीके से आएंगे आप? हाँ, वो टेक्स्ट डालोगे ना, जैसे मान लो कोई अलार्म टेबल आएंगे। हाँ, वो डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं, वो अलग डाला जाएगा। ये अलार्म टेबल के अंदर ये अलार्म कमेंट दिखाएगा। अच्छा, अभी एक बार रुको जरा, मैं पहले ये नॉर्मल इतना किया, ओके किया, फिर इसको लो लेवल सेंसर, ठीक है, इसमें भी अलार्म स्टेट ऑन किया, सेव एंड क्लोज एंड ओके। फिर इसमें भी हम लोग अलार्म जो है वो डिफाइन कर देते हैं, सेव क्लोज ओके। ये अलार्म में किस तरीके से? ये अभी मैं दिखा दूंगा आपको कि कैसे ये दिखाएगा, है ना। ये इसमें भी जैसे हम लोगों ने सब में अलार्म स्टेट ऑन कर दी। ठीक है, अब ये जितने ये आपके हाई लेवल और लो लेवल वाले जो अलार्म्स हैं, ठीक है, ये आपने डिफाइन कर दिए। अब ये अलार्म इस एक टेबल के अंदर दिखाई देंगे, वो टेबल मैं यहाँ नीचे बनाता हूँ, जैसे अलार्म डिस्प्ले। ठीक है, तो इस टेबल के अंदर ये जो अलार्म आएंगे ना, जब भी कोई लेवल आपका अलार्म आएगा तो वो इस टेबल में दिखाई देगा। ठीक है, अलार्म क्वेरी मतलब कि वही अलार्म दिखाई दे जो आ रखा हो, तो समरी में सिर्फ वही दिखाई देगा। मतलब पास्ट में हाँ, सारे ही दिखाएगा। ठीक है, ये चीज़ है ना। इसमें क्या ऐसी प्रॉपर्टीज? ये जनरल के जैसे प्रॉपर्टीज़ में टाइटल बार दिखाए कि नहीं दिखाए। ठीक है, अलाउ रन टाइम ग्रिड चेंजेस, मतलब कि रन टाइम में भी कोई चेंजेस करने हैं वो देखना है कि नहीं। स्टेटस बार, जैसे ये स्टेटस बार है, इसको देखना है कि नहीं देखना। शो वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये स्क्रॉल बार जो आ रहे हैं ये दिखाई दे कि नहीं। ये रन टाइम से कहाँ, ये रन टाइम से रन टाइम का मतलब ये रन टाइम हो गया। मतलब इसमें अलार्म आएगी तो दिखेगी। हाँ, जैसे मान लो जो आपके अभी कोई अलार्म नहीं आ रखा तो कोई नहीं दिखा रहा है ये, है ना। एक बार आप जैसे लो अलार्म लेकर आओ, कोई लो या हाई, किसी भी चीज़ सेंसर को किसी को हाई करो, किसी भी सेंसर को हाई करो। हाँ, लो लेवल सेंसर को हाई करो ना, लो लेवल या हाई लेवल। अगर उसे देखोगे कोई भी लो लेवल सेंसर दो भी पॉजिटिव को उसके साथ शॉर्ट कर दो, जो तुम्हारा लो लेवल या हाई लेवल हमारा। सेंसर से पॉजिटिव कनेक्टेड मान लो X2 में, सॉरी X2 में नहीं, हाँ लो लेवल X2 में है, ग्राउंड में X2 और SMPS के पॉजिटिव वाले को कनेक्ट करो। हाँ, SMPS के पॉजिटिव से टच करवा। हाँ, फर्स्ट नंबर। ये जैसे ही अलार्म आया, कौन सा अलार्म है ये तो पंप के स्टार्ट का किया है। ये तो पंप स्टार्ट करवाया था तुमने। हाई लेवल किसी X0 पर नहीं है, X0 थोड़ी है, X6 प्रोजेक्ट के लिए ये स्क्रीन बना चुके हैं, होम स्क्रीन, जिसके अंदर MBM इंजीनियरिंग कॉलेज मॉनिटरिंग एंड थेफ्ट कंट्रोल ये सब डाल दिया। ठीक है, यूज़र नेम है, ये यूज़र नेम को लेकर यहाँ डालेंगे और ये पासवर्ड जो है वो यहाँ एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ आपने सिस्टम की क्लॉक दिखा रखी है। आज जैसे स्पेशल में जाता हूँ मैं, स्पेशल में
ये डिफ़ॉल्ट जो है ना ये यहाँ रहता है, ठीक है, इस तरीके से। स्पेशल सिक्योरिटी। हाँ, सबसे पहले इंटर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इंटर सेलेक्ट करके हाँ, लॉगऑन। फिर लॉगऑन पर क्लिक करूँगा। लॉगऑन में एडमिनिस्ट्रेटर NISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड इसका है वंडरवेयर, ठीक है। लॉगिन किया। अब लॉगिन करने पर मैं कॉन्फ़िगर यूज़र और मतलब कि और यूज़र बना सकता हूँ, ठीक है। जैसे अब आपने यूज़र नेम कहा LALITA, ललिता। हाँ, ललित की ललिता, ठीक है। और इसका पासवर्ड हम शर्मा जी कर दिया, ठीक है। और एक्सेस लेवल में डाल रहा हूँ 500। एक्सेस लेवल मतलब जैसे ललिता और ये जो पासवर्ड है इसको ये नहीं समझेगा, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर किसको समझेगा? इस एक्सेस लेवल 500 को। हाँ, कि 500 किसी की वैल्यू है जो इसमें लॉगिन करता है या जिसके करने से कोई चीज़ होगी, ठीक है। अब यूज़र नेम पर क्लिक करके मैं यूज़र इनपुट में आता हूँ स्ट्रिंग में, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर ऑपरेटर RATOR ऑपरेटर ENTERED ऑपरेटर एंटर्ड, ठीक है। फिर यहाँ मैं लिखूँगा डॉलर पासवर्ड एंटर्ड। टैग नेम इसकी हाँ, कहीं भी यूजर नेम पासवर्ड बनाना है तो यही डालना पासवर्ड ENTERED पासवर्ड एंटर्ड, इंटर। हाँ, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब आप कहते हो कि इन जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपकी जो एक डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है, ये जैसे ये तो आपका होम स्क्रीन हो गया जहाँ पे आपने सिस्टम बना रखा है या डिज़ाइन कर रखा है, ठीक है। वहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। रीडायरेक्ट भी क्या, बेसिकली जो आपका प्रोसेस वाला ये जो बटन है ये अनेबल हो जाए, स्टार्ट हो जाए। ये पहले इनेबल रहेगा, जिस यूजर ने पासवर्ड हाँ। डालते ही इनेबल हो जाएगा। हाँ, मतलब डॉलर एक्सेस लेवल कितना हो, अगर 500 हो तो डिसेबल स्टेट क्या हो जाए, इनेबल है ना, ऑफ हो जाए, तो ये अनेबल हो जाएगा। अब रन टाइम में जाकर देखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी डिसेबल ही है। हाँ, अभी लॉगिन अभी नहीं काम कर रहा ना ये, अच्छा, ठीक है। ये डिसेबल था, है ना, ये काम नहीं कर रहा अभी। जब इसमें लॉगिन किया जाएगा तभी ये काम करेगा। तो आपने लिखा, ठीक है, और यहाँ पर इसका पासवर्ड अनेबल हो गया। ये आप मेरे स्क्रीन से लिंक कैसे करें? उसके लिए हम लोगों ने ये जो बटन था इसमें प्रॉपर्टी दे रखा है। क्या प्रॉपर्टी लगाया हम लोगों ने? ये बटन, हाँ, ये शो विंडो पर है। कौन सी वाली को? मेन स्क्रीन को, ठीक है। होम वाली कब जैसे पहले ये, हाँ, ये होम वाली ही है, ठीक है। आप कहते हो कि यहाँ से मैं रिटर्न भी होना चाहता हूँ वापस से, यहाँ पे एक और बटन लगा। हाँ, ठीक है। और आपने लिखा TURN, ठीक है। और ये क्या करेगा? शो कर देगा होम वाली को फिर से। इसके बाद दोबारा नहीं जा सकते है? इसके बाद ये ऑटोमेटिकली लॉक हो गया होगा? नहीं, ये जब तक आप यहाँ से लॉग ऑफ नहीं करोगे ना। कहाँ से? यहाँ से? हाँ, स्पेशल में सिक्योरिटी लॉग ऑफ, ठीक है। यहाँ भी लॉग ऑन का ऑप्शन रहता है, लेकिन अपनों ने यहाँ लिया है ललिता, और ये ठीक है। और ये आपका यहाँ प्रोसेस प्लांट है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है।
मित्सुबिशी PLC का जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो, जो हमें पता ही है JX डेवलपर है, लेकिन जब हम लोग जब इंटरफेसिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो हमें उसके लिए चाहिए कैप सर्वर। ठीक है, तो कैप सर्वर को मैं ओपन कर रहा हूँ अभी। यहाँ जैसे चैनल क्रिएट कर रखा है, मैं एक बार इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो भी USB केबल लगाई है वैसे कॉम पोर्ट 1 पे डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो क्लिक टू ऐड चैनल किया आप लोगों ने, यहाँ चैनल 1 किया सेलेक्ट, कौन सी PLC है, मित्सुबिशी की है, तो मैं इस लिस्ट से मित्सुबिशी की PLC FX सीरीज सेलेक्ट कर लेता हूँ। पता कैसे लगेगा FX सीरीज की किसकी? वो उस पर लिखा हुआ है PLC पर ही। ठीक है, और उसके बाद क्लिक टू ऐड डिवाइस FX में 2N ये। ठीक है, क्लिक टू स्टैटिक ऐड, अगर कोई टैग वगैरह ऐड करना है तो कर सकते हैं। टैग जैसे जो अपने स्काडा में जो टैग यूज़ करते हैं ना, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लो ये मेन टैंक हाई लेवल सेंसर था अपने पास में, और ये किस सेटर से कनेक्टेड था, 1.0 से। ठीक है, इसे मैंने अप्लाई किया और ओके किया। अब टूल्स में जाकर लॉन्च OPC क्लाइंट में यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा वो जो टैग है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो, ये टैग की दिखा रहा है ना वैल्यू, अभी वैल्यू 0 है। क्वालिटी कैसा है, गुड है, मतलब हाँ, मतलब PLC से इसने रीड कर लिया है ना। ये सॉफ्टवेयर है, ये रीड कर लेता है। अब इसके बाद में हम यहाँ से टैग कहाँ भेजेंगे, इन टच के अंदर। ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया। जैसे ये एक मेन स्क्रीन है, ये मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ आपने कहा जी सर मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है। ठीक है, या कोई जो ये वाल्व है, ठीक है, यही जैसे आपको ये असाइन करते हो, आपने कहा यहाँ एक वाल्व भी लगा रखा है पंप के साथ में, है ना। तो जैसे ही डबल क्लिक किया, यहाँ डिस्क्रीट फिल कलर आपने इसका जैसे वाल्व का कोई नाम दे दिया, वाल्व 10, लेट्स से 10। ठीक है, ओके पर क्लिक किया। डिफाइन करने के लिए पूछ रहा है, टाइप में जाकर IO डिस्क्रीट करेंगे, क्योंकि अब डाटा कहाँ से आ रहा है, स्काडा के बाहर से आ रहा है। ठीक है, और एक्सेस नेम में हम यहाँ पर ऐड करते हैं, जब भी फ्रेश एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, एक्सेस नेम में नाम कोई भी हो सकता है। स्काडा एप्लीकेशन पहली बार जब क्रिएट करेंगे तो एक ही बार आएगी। हाँ, एक ही बार करना होगा। एक्सेस नेम डालेंगे, ABC जो डालना है आपको डाल सकते हैं। एप्लीकेशन नेम में सर्वर रन टाइम, ये फिक्स है। हाँ, ये सर्वर रन टाइम ये अपनों को जो मिलता है, ये हम लोग कहाँ से जाकर चेक करते हैं। ये जो एप्लीकेशन है इसकी जो सेटअप फाइल है, ठीक है, सेटअप मतलब के जो C ड्राइव के अंदर मुझे यहाँ पर कैपवेयर में कैप सर्वर, तो स्काडा का था। हाँ, लेकिन ये इंटरफेसिंग के लिए चाहिए सर्वर रन टाइम। अच्छा, ठीक है, और उसके बाद में एक टॉपिक नेम और था, ये तो यहाँ से लिया हम लोगों ने। फिर आप कहते हो कि ये टॉपिक नेम ये कहाँ से आया, PLC। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, ये जो कैप सर्वर है इसमें एडिट में जाकर अलायंस मैप में यहाँ हम लोगों ने channel 1.device1। ठीक है, channel 1.device1 ये कहाँ से आया हमारे पास, ये जैसे मैं इसको एक बार, ये कह रहा है कि ये अभी डिलीट नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं, जो चैनल 1 मैंने क्रिएट किया वहाँ डिवाइस 1 है, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, या मैं एक अलायंस टैग नेम डाल देता हूँ। PLC डाला जैसे मैंने, या और कुछ भी डालना है वो डाल सकता हूँ। तो बेसिकली ये जो नाम है PLC जो लिखा हुआ है ये वाला, जो मैं यहाँ एंटर करता हूँ, ठीक है, ये PLC यहाँ आ जाता है, और फिर इसी को ही हम फर्दर यूज़ करते हैं इस जगह पर। ठीक है, DD शूट लिंक, हाँ, शूट लिंक क्या प्रोटोकॉल है, DD है डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। ये विंडोज़ का है, विंडोज़ जो डलती है उसी के अंदर का इनबिल्ट ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। शूट लिंक जो कि अभी अपने यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ओके पर क्लिक किया,
फिर क्लोज किया और आइटम नेम के अंदर जो जिस एड्रेस के साथ आप इंटरफेसिंग चाहते हो वो आ जाएगा। जैसे आप कहते हो कि ये वही जो आउटपुट है ये आएगा बेसिकली, जैसे आपने कहा वाईफाई आ गया, ठीक है। तो वाईफाई जैसे ही ऑन या ऑफ होता है तो उसका स्टेटस आपको यहाँ दिखाई देगा स्काडा। हाँ ठीक है। फिर रन टाइम में जाकर देखेंगे। ठीक है, अभी जैसे ये सब ऑफ दिखा रहा है। सबसे पहले अपने जैसे एक बटन बनाना है स्काडा के अंदर, ठीक है। वो बटन क्या करेगा कि जो आपका एसी पंप है उसको कंट्रोल करने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी क्या कर रखा है, प्रोग्राम तो लिखा हुआ है पीएलसी में, ठीक है। पीएलसी की हाँ पीएलसी है मित्सुबिशी का पीएलसी। ये पीएलसी में नहीं लिखा था? नहीं सर। उसी से तो स्टार्ट कर रहे हो आप, है ना। ऑनलाइन रीड फ्रॉम पीएलसी, ताकि पीएलसी में जो भी प्रोग्राम है उसको हम लोग अपलोड कर सकें। पीएलसी में जो भी प्रोग्राम, हाँ FX CPU की जो अपना पीएलसी है वो FX सीरीज का है। इसको ओके करता हूँ मैं। यहाँ कनेक्शन टेस्ट जो कर रहा हूँ ना, जिससे हमें ये पता चलेगा पीएलसी कनेक्टेड है कि नहीं है इसमें, ठीक है। कनेक्शन टेस्ट करने पर ये सक्सेसफुल का मैसेज दिखा रहा है, मतलब पीएलसी को इसने डिटेक्ट कर लिया है। ओके किया और अब मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। अब मैंने कहा कि ये एक तो पैरामीटर को और जो प्रोग्राम है उसको अपलोड करें। एग्जीक्यूट किया, रीड फ्रॉम पीएलसी, अब ये अपलोडिंग हो रही है। पीएलसी के अपन ने प्रोग्राम स्क्रीन लिख रखा है पहले से। इस एक पंप को ऑन ऑफ करने के लिए तो अपनों ने लिखा हुआ है, एक तो बटन से, हाँ एक बटन से होना चाहिए, सेंसर से ऑन ऑफ होना चाहिए। एक हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा स्काडा से भी वो तो स्काडा के लिए अभी हम लोग एक बटन और बना देते हैं। तो वो प्रोग्राम ही थोड़ा सा दिखाना। हाँ अभी ओपन हो जाए। अच्छा वो प्रोग्राम ही अपलोड हो रहा है जी। ओके किया, जैसे ये भी प्रोग्राम है, ठीक है। अब यहाँ ये तो नॉर्मली चल रहा है, स्टार्ट बटन ये हो गया, ये आपका स्टॉप बटन रहा, ये लो लेवल सेंसर हो गया, ये हाई लेवल सेंसर हो गया, ठीक है। अब आपको और क्या चाहिए कि एक आपका स्काडा से भी कंट्रोल हो। तो स्काडा के लिए अभी मैं क्या करूँगा, एक ये लेता हूँ स्विच। हाँ एक मुझे स्विच चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिया स्काडा में एक ही बटन लेंगे, उससे ऑन और ऑफ दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। तो F5 प्रेस करूँगा, F5 से NO इंस्ट्रक्शन आ जाएगा और यहाँ एक मैं मेमोरी एड्रेस दे देता हूँ M0, ठीक है। इसे मेमोरी एड्रेस क्या करेंगे है, मेमोरी एड्रेस ये जो एड्रेस रहेगा ना ये स्काडा के अंदर जाएगा M0, हाँ ठीक है। और वहाँ से कंट्रोलिंग होगी। M0 को मैं डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता हूँ स्काडा से, इसमें उसको डिफाइन करना है। हाँ M0 आ गया। अदरवाइज मैं ये जो लॉजिक बना हुआ है इसे तो डायरेक्ट अपने कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये तो फिजिकल एड्रेस है, ये सब मेमोरी एड्रेस क्या है, ये पीएलसी की इंटरनल मेमोरी है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। इतनी देर से जो प्रोग्राम लिखा है तो उसी के थ्रू अपने कर रहे हैं। अब ये जैसे मॉडिफिकेशन किया तो ये डार्क जो अभी कलर हो रखा है इसे मैं कन्वर्ट करूँगा, मतलब कंपाइल की कोई एरर तो नहीं है, कंपाइल हो गया विदाउट एरर। अब हम पीएलसी में करेंगे राइट, इस प्रोग्राम को राइट और एग्जीक्यूट किया, ठीक है। जैसे ये प्रोग्राम जो है ये हाँ पीएलसी के अंदर अब ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो पीएलसी में अब आपके पास में ये फीचर और हो जाएगा कि वो जो पंप है वो स्काडा से भी कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। अब अगर अपने आते हैं इन टच के अंदर,
ठीक है, इसे मैं पैरेलली ओपन कर लेता हूँ जो आपने एप्लीकेशन बना रखी है। ठीक है, ये मेन स्क्रीन है जैसे आपकी, इसमें सब दिखाई दे ही रहा है। यहाँ आपको क्या है, पंप लगाना है। ठीक है, चाहे मैं यही पंप जो है ये यूज़ कर लेता हूँ इसके अंदर एक डुप्लीकेट बना के, और एक स्विच और चाहिए मुझे। ठीक है, अब ये जो स्विच है ये कौन सा वाला है, ये M0। ठीक है, PLC में भी अपने डिफाइन किया जी है ना, ये डैम स्विच। ठीक है, स्पेस कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा इसलिए अंडरस्कोर देकर किया। टाइप में जाकर IO डिस्क्रीट। ठीक, और यहाँ क्या एड्रेस डालूंगा मैं, हाँ M0 से। M0 मैंने स्विच तो M0 ही है ना मेरा, वहाँ पे NO स्विच डालें। हाँ ठीक है, लेकिन पंप का जो स्टेटस है वो इस पंप में मुझे दिखाई देगा। हाँ, वो इसमें डालना है कि ये कहाँ कनेक्ट है। हाँ, तो ये कौन से एड्रेस पे कनेक्टेड है बताओ ज़रा। इसे लगाने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, वो रजिस्टर में लिख रखा था ना। नहीं वो हाँ रजिस्टर में लिखा था ना, X0 था शायद ये, और रजिस्टर सर वो इनपुट आउटपुट समथिंग था, वो क्या Y0 था। वो किस में जा रहा है, PLC में जा रहा है। हाँ, ये और मेमोरी होता है वो मेमोरी क्या PLC की मेमोरी में जाता है, वो फिजिकल एड्रेस नहीं है। डैम पंप Y0। हाँ Y0 है ना, वो डाल दिया। ठीक है, अब इसे मैंने सेव किया और यहाँ पर PLC का जो प्रोग्राम है ये भी हो चुका है। ठीक है, ये दिखाई दे ही रहा है अपनों को। ये क्या है, ये स्टेटस दिखा रहा है PLC रन मोड के अंदर है। ये आई के मतलब ये F3 प्रेस करने से। F3। हाँ, F2 से मैं एडिट कर सकता हूँ, F3 से ऑनलाइन जाते हैं। अच्छा F3 से ऑनलाइन। हाँ। तो ये वही काम कर रही है जो हमारा, हाँ, ये बाकी के सिस्टम काम कर रहा है। ये स्विच काम कर रहा है। हाँ ठीक है, इसी के पैडल में उन्होंने स्काडा के अंदर एक बटन और बना दिया। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये काम मेरा कर चुका है। ठीक है, ये स्काडा अपने ओपन कर चुके हैं। ये जो कैप सर्वर है ये, और मैं अपना पैडली ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि कैप सर्वर ही हमें इंटरफेस दे रहा है अभी, है ना, स्काडा को PLC से। तो स्काडा तो है वंडरवेयर का, और PLC किसकी है, मित्सुबिशी की। तो दोनों क्या है, अलग अलग प्रोटोकॉल है। तो इनके लिए ये प्रोटोकॉल कर हाँ ये लिंक करवाता है कैप सर्वर। ठीक है, यहाँ अपनों ने चैनल वगैरह बना ही रखा है। चैनल में डिवाइस ऐड चैनल की, बनाए कैसे, चैनल जो क्रिएट किया था ना, ठीक है, न्यू चैनल क्रिएट किया था हमने राइट क्लिक जाकर। फिर जैसे ये तो मैं एक बार डमी दिखा रहा हूँ, यहाँ ड्राइवर में आपने जैसे मित्सुबिशी PLC है तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया था, सीरियल। हाँ FX सीरीज़। हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, इस तरीके से ये आ गया था। फिर आप यहाँ पर, और ये डिवाइस कौन सा है, FX के अंदर भी कौन सा क्या CPU है, 2N था। ठीक है, इस तरीके से करते हुए ये क्रिएट कर लिया था। तो ये अभी अपनों को नहीं चाहिए, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। दो डिवाइस बनाए तो मतलब दो PLC रहेगी। हाँ, वो मल्टीपल के लिए अलग अलग है। ठीक है, मैं इसका जो एक बार रीइनिशियलाइज कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, रीइनिशियलाइज मतलब ये जो चैनल है ना, इसको एक बार रीस्टार्ट किया है मैंने। अच्छा इस चैनल। हाँ ठीक है, ये लॉन्च OPC, इसके अंदर मुझे इसका स्टेटस दिखाई देता रहेगा। अच्छा ये चेंज जो डिवाइस हाँ, अभी मतलब PLC से मैंने एक ये सैंपल टैग बनाया था ना, इसकी क्वालिटी क्या दिखा रहा है, गुड, मतलब कि ये कनेक्टेड है दोनों, PLC और ये सिस्टम। हाँ कैप सर्वर। ठीक है, अब ये अपने यहाँ पर आ गए, इसे सेव किया और अब रन टाइम में जाकर देखते हैं। ये यहाँ पे देखने वो पाइप खुला हुआ है, क्या करना है, अभी तो वहाँ से और ऑन करूँ मैं, पाइप पकड़ लो जरा वहाँ पर। आ रहा है।
कम पानी में स्टॉप प्रेस हाँ एयर ले गया होगा ये बल्ब क्यों जल्दी स्टॉप करो, ये दे रखा है ना मोटर से। फिर ये PLC स्टार्ट है। हाँ रेड वाली चीज़ इसलिए यूज़ करेंगे इसे चाहे थेफ्ट के लिए करते हैं। हाँ लेकिन अब जैसे देखो इस स्विच को अगर मैं ऑफ कर रहा हूँ ना तो भी मेरा वो ऑफ नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ऑफ करने के लिए स्विच बनाया नहीं था, अपनों ने सिर्फ ऑन करने का बनाया था। स्टॉप हमें यहीं से ही करना पड़ रहा है, तो एक स्टॉप बटन और मुझे बनाना होगा। हाँ एक बार वो इसे वहीं से बंद कर दो ज़रा, ठीक है ये इतना बंद हो गया। ये आपका लो लेवल सेंसर हाई है। अब आगे चेक करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज पर। यहाँ एक बार थोड़ा ध्यान रखना इस जगह पानी का, आगे वाली जगह इसके नीचे हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी स्टार्ट किया, है हाँ ये उल्टा लगा दिया होगा है ना। ये तो चल गया। हाँ ये तो चल रहा है, लेकिन इसमें पानी आ कहाँ रहा है। हाँ ये बार इसको बंद करो। हाँ आज अपन देखेंगे किस तरह अपन PLC, स्काडा और ड्राइव को कम्युनिकेट करते हैं। ड्राइव का एप्लीकेशन हम सब जानते हैं, इसका इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मेट्रो वगैरह में इसका यूज़ होता है, लिफ्ट में यूज़ करते हैं। पर जहाँ भी मतलब मोटर को कंट्रोल करना है, स्पीड कंट्रोल करना है, वहाँ यूज़ करते हैं। एलिवेटर्स होते हैं तो वहाँ इस तरह यूज़ करते हैं अपन। ड्राइव जैसे कि अपने पास है ABB की ड्राइव, इसका मैनुअल देखते हैं तो ACS 15001AE04A7 है। इस तरह जो भी इसकी अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मैनुअल वगैरह डाउनलोड करते हैं। जो भी इसकी वायरिंग वगैरह इन्फॉर्मेशन है वो अपन इससे पैरामीटर वगैरह सब इसके मैनुअल डाउनलोड से देते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको डायरेक्टली चलाते हैं, मतलब कि इसका लोकल मोड में चलाते हैं अपन। जैसे कि मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मेरी मोटर क्या है स्टार्ट हो जाती है यहाँ से अपनी। तो ये क्या है अपना रिमोट मोड है, लोकल मोड है सॉरी। जैसे मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट हो गई थी अपनी। यहाँ से अपन स्पीड वेरी करते हैं अपन इसकी। ये देखो किस तरह मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है, मैक्सिमम मिनिमम, जहाँ जितना अपन पैरामीटर वगैरह सेट करने होते हैं जो उसका आपको मैनुअल डाउनलोड से पता लग जाएगा। तो ये तो सिंपल है अपना लोकल मोड। लेकिन आज अपन देखेंगे किस तरह इसको PLC के साथ अपन कम्युनिकेट करते हैं। तो अपने पास PLC है ML1100 LM Bradley की। इसमें अपन क्या करते हैं, जो भी अपने ड्राइव के वायरिंग है, जैसे कि अपना DI1 है डिजिटल इनपुट, इसकी वायरिंग अपन किस में करते हैं PLC के आउटपुट O0 पर। और इसका जो 24 वोल्टेज है वो PLC के VAC VDC पर देते हैं जो O0 से कनेक्टेड है। फिर उसके बाद अपन कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं और इसमें प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि इसका प्रोग्राम बना हुआ है RS Logic 500 इंग्लिश पर। इनपुट 4 इसके इनपुट 4 को रिप्रेजेंट करता है, जो भी इसकी वायरिंग हो रही है इस तरह। और इसके बाद अपन इसी तरह अपन स्काडा वंडरवेयर का इंटच स्काडा एक सिंपल सा अपन इसमें क्या बनाते हैं स्क्रीन बनाता है। ये इनपुट को रिप्रेजेंट करती है, ये अपनी सपोज करो एक मोटर है जो अपन मोटर को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसमें क्या अपन कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं। अब जैसे मैं इसके रन टाइम पे जाता हूँ, मेरी मोटर क्या है ऑन हो रही है, और जैसे मैं ऑफ़ करता हूँ मोटर ऑफ है। लेकिन जब अपन प्रैक्टिकली देखते हैं ऑन करता हूँ मोटर तो मेरी मोटर रन मोड पर नहीं आई। तो इसके लिए अपन को पैरामीटर सेट करना होगा रिमोट मोड। अभी अपन लोकल मोड में चला रहे थे, अब इसको रिमोट मोड में सेट करते हैं। अब जैसे ये रिमोट मोड में आती है, अब मैं जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, मैंने स्काडा से इसको स्टार्ट किया और मेरी मोटर क्या आ गई स्टार्ट हो गई, और उधर भी अपने पास इंडिकेट हो गया। अगर मैं इसको इधर से स्टॉप करता हूँ तो मोटर देखो स्टॉप हो गई। इसी तरह मैं PLC के से भी इसको स्टार्ट और स्टॉप कर सकता हूँ। अगर जैसे मैंने इसको इधर से स्टार्ट किया तो मोटर क्या हो गई स्टार्ट हो गई। इधर दिखाओ। अब जैसे मैं इसको इधर से स्टॉप करता हूँ मोटर ऑफ हो गई। तो ये था अपना PLC स्काडा और ड्राइव का कम्युनिकेशन। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे
कि ये हमारा एक जीएसएस हमने जो बनाया है ग्रिड सबस्टेशन, स्मार्ट ग्रिड सबस्टेशन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पोल हैं ये पावर सप्लाई के हैं। जैसे जनरेशन जो होता है, जनरेशन होने के बाद पावर सप्लाई यहाँ पे अपलोड की जाती है, जैसे जो भी रहेगा। उसके बाद में पावर सप्लाई जनरली हमने यहाँ पर किया है एक सर्किट ब्रेकर के थ्रू और एक आइसोलेटर के थ्रू। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक आइसोलेटर लगाया है, जो जब हम सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे तभी पावर सप्लाई यहाँ से इस लाइन के अंदर पास होगी। मतलब ये प्राइमरी जो है आपका मतलब प्राइमरी से ये ऑक्सिलरी के अंदर आएगा बस बार में, ठीक है। और ये आपने इन दोनों को कनेक्ट किया है सर्किट ब्रेकर से, सर्किट ब्रेकर के थ्रू और आइसोलेटर के थ्रू। ओके, जब तक आइसोलेटर ट्रिप रहेगा, यहाँ से बंद रहेगा अगर हमारे यार्ड से, तब तक आपका सर्किट ब्रेकर वर्क नहीं करेगा, यानी कि आपके फर्दर आगे सप्लाई नहीं जाएगी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आपका यहाँ पे ऑक्सिलरी पावर जो आपकी बस बार है, यहाँ से हमने दो निकाले हैं पावर सप्लाई, एक मेन। ओके, ये यहाँ पर भी आपने रिडंडेंसी दे दिया, एक प्राइमरी ट्रांसफार्मर है और एक सेकेंडरी ट्रांसफार्मर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर एक प्राइमरी ट्रांसफार्मर है और एक यहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसफार्मर है। प्राइमरी की जो लाइन है वो ट्रांसफार्मर की, वो भी एक सर्किट ब्रेकर के थ्रू और एक आइसोलेटर के थ्रू ही गई हुई है यहाँ पे, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे यहाँ पे अगर पावर ट्रांसफार्मर में कोई अगर प्रॉब्लम आती है हमारे यहाँ पे, तो हम यहाँ से इसको ट्रिप कर सकें और फर्दर यहाँ से फिर हमने पावर सप्लाई आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दी हुई है, ठीक है। पावर सप्लाई से ट्रांसफार्मर से होने के बाद सेम यहाँ पर हमने ऑक्सिलरी के अंदर भी ऐसा ही किया है। यहाँ से भी पावर सप्लाई को हमने क्या किया, थोड़ा सा वो स्टेप डाउन किया। स्टेप डाउन करने के बाद एक सर्किट ब्रेकर और एक आइसोलेटर के थ्रू हमने फिर अगेन हमने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोवाइड किया। यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, ये दो लाइनें दिख रही होंगी। एक यहाँ पर जो ऑक्सिलरी बस बार के लिए अलग है और यहाँ पे मेन बस बार के लिए एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। और इन दोनों को भी हमने क्या किया है, एक हमने सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर के थ्रू क्या किया, कनेक्ट किया है, ताकि अगर हमारा मेन अगर किसी कंडीशन में अगर डैमेज हो जाए या कोई फॉल्ट आ जाता है, उस कंडीशन में मेन के अंदर अगर हमारी पावर सप्लाई नहीं रहती है, तो उस कंडीशन में हम ऑक्सिलरी सिस्टम से भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पावर सप्लाई प्रोवाइड करवा सकते हैं। या अगर वो सर्किट अगर हमारा वर्क नहीं कर रहा किसी कंडीशन में, तो हम मेन से भी यहाँ पे पावर सप्लाई प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर हमने एक ये जो लोड दिया है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल लोड दिया है। और यहाँ पर हमने अर्बन या फिर रूरल लोड को यहाँ पे कनेक्ट किया है इसके थ्रू। यहाँ पर जब मैंने इंडस्ट्रियल लोड के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने 2 से 3 सर्किट ब्रेकर यहाँ बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे 2 सर्किट ब्रेकर या इंडस्ट्रियल लोड अगर मेरा बढ़ जाता है, तो उस टाइम के ऊपर मेरा जो रोलर लोड रहेगा या फिर आपका अर्बन जो लोड रहेगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली उसी टाइम के ऊपर। अच्छा। अगर ये लोड अगर कम रहता है तो वो ऑटोमेटिकली ये इस लोड को क्या करेगा, ऑन कर देगा। ये भी हमारा सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर, हर जगह हमने सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर यूज किए हैं इसके लिए प्रोवाइड करवाने। ठीक है, बरोबर है। तो इसको जरा एक बार चलाकर दिखाएंगे ये कैसे क्या काम कर रहा है। ये तो जैसा बिल्कुल आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अभी लाइटें वगैरह ऑन है। मैं एक बार मेरा स्काडा सिस्टम के थ्रू अगर हम इसको ऑन करते हैं यहाँ पे, अच्छा, ये यहाँ आपने स्काडा सिस्टम भी लगा रखा है, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पर आपके जितने भी आइसोलेटर्स हैं उनको मैं यहीं से क्या कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ सर्किट ब्रेकर्स को। हाँ, आइसोलेटर्स सर्किट ब्रेकर्स को मैं यहाँ पे कमांड देके उनको वो कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, जनरल जो सर्किट ब्रेकर्स हैं उनके लिए यहाँ पे आइसोलेटर्स के वो सिंबल बनाए हैं। जैसे मैं इसको क्लिक किया तो आपके पास जो पावर सप्लाई रहेगी वो यहाँ से यहाँ क्या होगी, ट्रांसफर हो चुकी है। ओके, मतलब प्राइमरी बस बार से सेकेंडरी बस बार में आ चुकी है। और यहाँ पर जैसे मैं आइसोलेटर 2 को अगर मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पे हाई करता हूँ, जैसे सर्किट ब्रेकर 2 अगर आपका हाई हुआ तो उस कंडीशन में पावर सप्लाई आपकी इस ट्रांसफार्मर के थ्रू इस लाइन पे आ चुकी है। ठीक है। अगर आप आइसोलेटर यानी सर्किट ब्रेकर 6 को हाई करेंगे तो यहाँ पे इसका लोड क्या हो गया, हाई हो गया। अच्छा, मतलब अभी आपका ये रूरल लोड जो है ये चल रहा है, रूरल या जो अभी आप कह रहे हैं अर्बन आपने ये मेंशन किया है, ये आपका स्काडा से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बरोबर है। अगर मैं यही कहता हूँ कि अगर मेरे को इंडस्ट्रियल लोड भी यहीं से स्टार्ट करना है और वहां से मैं इस ट्रांसफार्मर को स्टार्ट नहीं करता हूँ, तो जैसे हमने यहाँ पे कनेक्ट किया था आपको, जैसे मैंने बताया था कि दोनों बस बार को यानी कि ऑक्सिलरी और मेन को कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर लिया हुआ है। तो अगर इस सर्किट ब्रेकर को मैं यहाँ से ऑन करता हूँ तो पावर सप्लाई फर्दर मेरी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। बरोबर, ठीक है। जैसे ही मैं इंडस्ट्रियल लोड को भी यहाँ से क्या करता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे इंडस्ट्रियल लोड यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो इंडस्ट्रियल लोड मेरा यहाँ पे क्या हो गया, हाई हो चुका है। अच्छा, ठीक है।
उस केस के अंदर मेरा इंडस्ट्रियल लोड हाई हो चुका है, और यहाँ पे भी आप जैसे इसको हाई करेंगे तो इंडस्ट्रियल लोड यहाँ पे हाई होगा। जैसे ही दोनों इंडस्ट्रियल लोड हाई हो चुके हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे स्काडा स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं कि जैसे ही दोनों ही मेरे इंडस्ट्रियल लोड हाई हो गए तो उस कंडीशन में यहाँ पे स्काडा के अंदर देखेंगे। हाँ, ये तो बंद हो गया, लेकिन जैसे ये दोनों जो आपने लोड दिखाए ये ऑन नहीं हुए शायद, है ना? हाँ, तो हो सकता है कि अभी इसके अंदर जो कनेक्टिविटी है, बल्ब वगैरह अभी कनेक्ट नहीं किए होंगे इनके, हाँ, मे बी लोड शो करने के लिए। ठीक वो है। अभी ओपन है तो उसके अंदर बल्ब वगैरह कनेक्ट कर दिए, इसके अंदर अभी बल्ब कनेक्ट करने हैं, तो ये अभी मैं बल्ब वगैरह कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फर्दर चेक कर सकते हैं। ठीक है। मतलब ये बेसिकली आपका एक प्रोटोटाइप हो गया ग्रिड सब स्टेशन का, और एक स्काडा के थ्रू आपने इसको कंट्रोल किया है ना? बिल्कुल। और लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी आप इसमें बता रहे हैं कि जैसे कैसे क्या लोड बैलेंसिंग होगा। बिल्कुल, ठीक है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जैसे ही मैं इन दोनों सर्किट ब्रेकर में से किसी एक को अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो आपका जो रोलर लोड है, ये वाला लोड, ये वापस से क्या हो जाएगा, अच्छा। बंद हो जाएगा फील्ड के अंदर। जैसे तो जैसे ही मैं यहाँ से अगर मैंने इसको ऑफ किया ओके, तो वहाँ पे आपका लोड हाई हो गया है। ठीक है, बरोबर है एकदम। ठीक है, इसमें बाकी जैसे फॉल्ट वगैरह से रिलेटेड और वो अभी पैरामीटर नहीं डाले हैं? हाँ, फॉल्ट से रिलेटेड वगैरह पैरामीटर अभी नहीं डाले हैं, वो भी अभी कर देंगे आपको। ठीक है। चलिए ठीक है, काफी अच्छा। इसमें आपने एक ये पीएलसी यूज किया है, पीएलसी से आपने स्काडा को इंटीग्रेशन किया है। बिल्कुल, ये पीएलसी हमने यूज किया, मित्सुबिशी कंपनी की है, जापानीज मेड है। और यहाँ पर हमने पीएलसी को स्काडा के थ्रू पहले तो पीएलसी के अंदर प्रोग्राम किया है इन सभी सर्किट ब्रेकर्स को यहाँ से कनेक्ट करने के बाद, फिर इसको प्रोग्राम करके हमने स्काडा स्क्रीन डिजाइन की और स्काडा स्क्रीन के साथ इसको कम्युनिकेट किया हुआ है। ठीक है, एकदम और बढ़िया। यहाँ पर एक फीचर और हमने इसमें ऐड ऑन किया है कि अगर आपका ऑक्सिलरी का भी अगर सर्किट ब्रेकर हाई है और अगर आपका मेन का भी सर्किट ब्रेकर हाई है, तो उस कंडीशन में इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाला सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ओके। अगर पावर सप्लाई आ रही है तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये इंडिकेटर ये ऑफ है। इन दोनों में से मैं कोई भी एक अगर ऑफ कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ओके। जैसे मैंने ये ऑन किया तो ये नंबर 1 है, और इस कंडीशन में अगर इस सर्किट ब्रेकर को मैं हाई करता हूँ, ये हाई नहीं होता। ओके, कमांड ही नहीं लेता ये। ठीक है। अपनी बात ट्रिक हो जाता है इस कंडीशन। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, अच्छा आपने बताया इसके बारे में। ओके।